So whenever we are as a student, whenever we study our subjects, our first priority should be given to, so we are discussing steps to study. पढ़ाई कैसा करना चाहिए, ये स्टेप्स बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल है. पहला स्टेप है लिसनिंग. लिसनिंग इसको संस्कृत में हम बोलते हैं श्रवणम. आपको लिसनिंग और हियरिंग में इन दोनों चीजों में फर्क समझ में आना चाहिए. डज एनीबडी नो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में क्या फर्क है, लिसनिंग एंड हियरिंग? हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है, बोलो. Surely, Aryan Singh Thakur has written something in chat. I am recording all my lectures. You can listen to the recordings, no problem. That's all. Okay. But सब लोग ध्यान से सुनो. Recording सबको every Saturday ही मिलेगा. Monday to Saturday the lectures will be recorded and you will get the recording only on Saturday. Okay. That the reason for this is many students because of this they don't attend live class sincerely seriously. उनको लगता है कि so that's all right. Aryan Singh Thakur is not able to attend. That's all right. I will try to share the link immediately within one day only for Aryan, not for others. ओके. तो स्टेप्स टू स्टडी जो है, तो पढ़ाई करने के जो पहला स्टेप्स है दैट इज लिसनिंग, श्रवणम. इट इज नॉट जस्ट हियरिंग. हियरिंग मतलब सुनना, बट लिसनिंग का मतलब है हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग. सुनना और समझना. ओके. सुन के समझ लेना. हियरिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड विच हैपन्स इन द क्लास and because of which our 90% studies are done. When you listen in the class very attentively and you understand the concepts in the class, your 90% studies are completed. Okay. ये है हमारा पहला स्टेप, ये हमारा क्लास में होता है. उसके बाद सीक्वेंस में दूसरा स्टेप है, क्लास में हम ध्यान से सुनने के बाद और समझने के बाद लेटर एट our homework time we do reading. Okay, of course, reading is also in Sanskrit it is called as pathanam. क्या रीड करते हैं हम, जो भी सर ने लिख के दिया, नोट्स लिखते पढ़ते हैं हम, या फिर कुछ थियरी पढ़ाया है तो वो हम रीड करते हैं बुक से. कभी कभी आपके साइंस के टीचर, बायो के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर आपको एक थियरी पॉइंट पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये बुक में से रीड कर लेना. तो रीड करके आपका और अंडरस्टैंडिंग पक्का हो जाता है. देन आफ्टर रीडिंग we need to do one very important step जो कि आप लोग नहीं करते हैं, that is called as contemplation. contemplation को संस्कृत में बोलते हैं मननम. मनन का मतलब है कि जो भी हमने क्लास में सुना और पढ़ा, पठनम रीडिंग किया, लिसन किया और रीडिंग किया, उसको बुक को क्लोज करके, नोटबुक को क्लोज करके याद करने का, मन में ही याद करने का कोशिश करना. Okay, that is called as manana. Okay, have you understood these three steps? सबको समझ में आए? Yes, sir. मननम करते वक्त आपको सुनना है. मननम करते वक्त आपको
you have to close your books and notebooks. Without looking in the book and notebook, you should be able to recapitulate everything in your mind itself. ये अगर स्टेप आपने किया ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है उसके लिए आपको ज्यादा हार्डवर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मन में ही सब कुछ जो हमने लिखा, जो हमने क्लास में सुना और जो सर ने नोट्स दिए हैं वो पढ़े हमने और उसको ध्यान रखने का कोशिश किया। तो चौथा स्टेप है राइटिंग। ऑफ कोर्स राइटिंग is compulsory for especially the subjects like physics and maths. Okay, स्पेशली केमिस्ट्री में भी केमिकल रिएक्शंस अगर है तो उनको लिखना जरूरी रहता है। बायो में भी डायग्राम ड्रॉ करके देखना वो भी जरूरी रहता है। तो राइटिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स टू स्टडी, वो कंपलसरी स्टेप है। लिखने से क्या होता है, जो हम लिखते हैं वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाता है। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में वो प्रिंट होता जाता है। सो राइटिंग इज वन ऑफ द स्टेप आफ्टर मननम। ऑफ कोर्स ये जो राइटिंग है, ये लिखना जो है ये बिना देख के, बिना फॉर्मूला देख के सॉल्व करना क्वेश्चन को, या फिर बिना देख के बायोलॉजी का एक पूरा डायग्राम ड्रॉ करना, उसके जो पार्ट है अलग अलग बताना, या फिर केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस लिखना बिना देख के इन द नोटबुक और द बुक। ओके, उसके बाद पांचवा स्टेप है, राइटिंग के बाद आता है ये है लिखना, और फिर राइटिंग के बाद आता है एग्जाम आपका होगा, तो एग्जाम के पहले आप करते हो रिवीजन। ओके, रिवीजन। एंड द सिक्स्थ स्टेप इज एग्जाम, एग्जामिनेशन। ये सिक्स्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आपका परीक्षा नहीं हुआ, तो एग्जाम अगर नहीं हुआ, टेस्ट अगर नहीं हुआ, तो आपको नहीं समझेगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई हाउ मच यू हैव गेन्ड। ओके, तो एग्जाम के जो टेस्ट, हमारे टेस्ट रहते हैं, आपको जैसे बोला गया कि हमारा टेस्ट का शेड्यूल कैसा है। एवरी संडे वी कीप द टेस्ट। फर्स्ट संडे जो है, फर्स्ट संडे, सेकंड संडे, थर्ड संडे, फोर्थ संडे, ऐसे 4 संडे हम एग्जाम रखते हैं। तो फर्स्ट संडे हमारा एमसीक्यू, सारे जो एमसीक्यू टेस्ट है आपको पता है कि पहले संडे फिजिक्स बायो का होता है। सेकंड संडे को हमारा पेपर कौन सा होता है, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री। थर्ड संडे वी गिव ऑफ फॉर एमसीक्यू, एंड ऑन फोर्थ संडे पीसीएमबी ऑल टुगेदर, चारों सब्जेक्ट का। फिजिक्स बायो का ये जो टेस्ट है ये मेंस लेवल है, जो कि सिंपल लेवल पे है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और पीसीएमबी का जो एक साथ चारों सब्जेक्ट का होता है, ये थोड़ा एडवांस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे ऑन द फोर्थ संडे। ओके, और जितना भी पोर्शन कवर होता है पूरा महीने का, इस टेस्ट में पूछा जाएगा। इसीलिए एग्जाम इज अ स्टेप्स टू स्टडी, एक वो स्टेप है, क्योंकि वहां से आपका पढ़ाई टेस्ट होता है कि सच में आपने ये पहले 5 स्टेप प्रॉपरली किए हैं कि नहीं। जिसने नहीं किए उसको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। ओके, और ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम रखेंगे वंस इन 2 मंथ्स, वंस इन 2 मंथ्स we will keep the subjective test just to give a practice of writing the answers। ठीक है, तो अभी सर मतलब 2 महीने में एक बार? यस यस, 2 महीने में एक बार। जैसे आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है ना, वैसे यूनिट टेस्ट बोलो आप उसको, या फिर 3-3 4-4 चैप्टर के ऊपर एक साथ जो टेस्ट होता है सब्जेक्टिव, स्कूल में जैसा होता है वैसे। ओके, सब्जेक्टिव का इसीलिए क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, दैट्स व्हाई। अदरवाइज एमसीक्यू टेस्ट इज सफिशिएंट, बट आपको लिखने का आदत पड़ता है और अच्छे से सिस्टमैटिज्म आता है आपके राइटिंग में भी, क्योंकि राइटिंग इज आल्सो वन ऑफ द स्किल। तो ऐसे ये सारे स्टेप्स हैं। अभी आप लोग क्या करते हो, क्लास में सुनते हो और डायरेक्ट एग्जाम देते हो, बीच वाले स्टेप कभी करते नहीं, पढ़ते नहीं बीच में, मननम कंटेम्पलेशन नहीं करते, लिख के नहीं देखते जो पढ़ाया वो, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते या होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो। राइटिंग में होमवर्क भी आता है,
और रिवीजन, हाँ कुछ लोग करते हैं रिवीजन एग्जाम के पहले, पता नहीं उनका एग्जाम के पहले रिवीजन कैसे हो जाता है, बिना पठनम और कॉन्टेम्पलेशन और राइटिंग करके, और डायरेक्ट एग्जाम दे देते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेन एवर यू डू लाइक दिस डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, दैट विल reduce your stamina and that will make you lose your interest in the studies. आप अगर खाली क्लास अटेंड करते हो और डायरेक्ट एग्जाम देते हो तो यू विल लूज योर इंटरेस्ट इन स्टडीज. द रीजन इज बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड द स्टेप्स. आप डायरेक्ट पहले स्टेप से सिक्स्थ स्टेप पर चले गए, तो डायरेक्ट सिक्स स्टेप में आपको अगर जाएंगे तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप. डायरेक्ट सिक्स स्टेप पे अभी आप ही आपका एक स्टेयर केस है, पहले स्टेप से डायरेक्ट सिक्स स्टेप पे जंप करके देखो, आप या तो गिर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, या तो कुछ तो पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कुछ तो होगा. सो यू शुड नॉट डू लाइक दैट, यू शुड गो इन सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप. ये सबको समझ में आया? किसी को इसके बारे में पूछना है? देखो ये सब चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा सिलेबस ही इतना रहता है कि बार बार हमें चैप्टर्स लेने हैं, डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको होमवर्क सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये जो बेसिक है स्टेप्स टू स्टडी या फिर एक्स्ट्रा की चीजें मैं बार बार नहीं बता पाता. तो अभी किसी को अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो. हैव यू अंडरस्टूड दिस 6 स्टेप्स टू स्टडी? ये सब लोग अभी इंडेक्स पेज पे लिख लो 6 के 6 स्टेप्स. No, Now, as you all know that in the syllabus of standard 6 we are going to cover in foundation especially all the subjects, maths as well as science में physics chemistry bio, all the subjects we will cover CBSE syllabus and those chapters we are going to learn in depth. मतलब उसके हम MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं from MTG book. As you all know that book everyone needs to collect within 2-3 days. सबके पास ये बुक होना चाहिए MTG का. और जिसके भी पास बुक के अलावा हम इस स्टैंडर्ड में मैथ्स में सबसे ज़्यादा बहुत सारे शॉर्टकट्स पढ़ने वाले, तो वो शॉर्टकट्स के भी नोट्स अच्छे से निकाल के रखना है नोटबुक में. और जो भी चीज़ मैं हर रोज क्लास में पढ़ाता हूँ, यू शुड राइट द क्लास वर्क, क्लास में पढ़ाया गया अच्छे से नोटबुक में लिखना है 1 by 1 पॉइंट. एंड सेकंड उसके ऊपर का जो भी होमवर्क है वो रेगुलरली सॉल्व करना है ऑन टाइम. ऑन टाइम होमवर्क सॉल्व करने से क्या होगा कि जैसे समझो मैंने बोला कि आज ये एक्सरसाइज सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद मैं ऐसा बोलता हूँ कि कल हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे. अगर आपने उस एक्सरसाइज को कल तक सॉल्व नहीं किया तो कल के लेक्चर में क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन थे, मेरे डाउट्स क्या है, मुझे कुछ समझा कि नहीं. इसीलिए होमवर्क सॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी है और डेली सॉल्व करो. इफ यू डोंट सॉल्व द होमवर्क I am going to remove you from the class. I do not want the crowd of students. We want one sincere student, that is sufficient for us. Okay, but you have to do it daily, regularly, whatever homework given to you. ठीक है. तो अभी ये मैंने आपको steps to study बताए. Now today onwards we are going to start with our first chapter called as knowing our numbers. Now before we start this chapter, I want to show all of you one very nice slide show. This is my introduction. Of course ये slide show आपको standard 10 का दिखाई दे रहा है, but don't worry, ये हमें पहले से अभी पढ़ना है. I have completed my BTech Bachelor of Technology from Information Technology. That means I was also a software engineer. BTech means engineering only. Bachelor of Technology from College of Engineering Pune. Of course, later I worked as a software engineer for 2 years. We were trained in Kolkata and I worked in Pune.
लेटर माई इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट था इसीलिए मैं मैथ्स का फैकल्टी बना हूँ। सो नाउ इनिशियली ऑफ कोर्स हमारा चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, तो सब लोग हेडिंग दे दो, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम नहीं है, नोइंग आवर नंबर्स। Sir, we have to write this. Yes, everyone give the heading chapter 1, knowing our numbers। ये हमारा आज का पहला चैप्टर है मैथ्स का। सबको सिलेबस का फोटो मैं भेज दूंगा, उतने चैप्टर्स हम कवर करेंगे पूरे सिलेबस में। एमटीसी बुक सबको 2-3 दिन में लेना है, और जो लोग अभी फिलहाल परभनी में है, श्रीनिवास बुक स्टोर वाला 2-3 दिन में ला रहे हैं एमटीसी के बुक्स, so you will get them at discount price, 35% डिस्काउंट देते हैं वो, so you can get from him। So our chapter 1 in maths standard 6 is knowing our numbers। सबसे पहले हमें अलग अलग टाइप के नंबर्स देखने हैं, तो पॉइंट 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग टाइप के नंबर्स। whenever we draw a number line, उसके ऊपर आप देखते हैं ऐसे एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज एरोज लाइक दिस, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, मतलब क्या है इसका कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों डायरेक्शन में ऐसे इनफाइनाइटली आगे जा रहा है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। बीच में आपको दिखाई दे रहा है 0, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। So this is called as a real number line, and every number is represented by a point on it। हर एक नंबर के लिए हमने ऐसा पॉइंट डिनोट किया है, ये 0 का पॉइंट, ये 1 का पॉइंट, ये 2 का पॉइंट, ये 3 का पॉइंट, ऐसे। ठीक है, अभी सबसे पहला टाइप का नंबर है दैट इज नेचुरल नंबर्स। फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर लर्निंग नेचुरल नंबर्स। they are called as counting numbers like 1 2 3 4। okay, why do we call them as natural numbers? Because whenever we want to count something we naturally count 1 2 3 4। हम कभी भी ऐसे काउंट नहीं करते डायरेक्टली -2 -3 -4 या फिर 5 6 7 8, ऐसे काउंट नहीं करते। ऑलवेज इफ आई टेल यू टू काउंट, you will always count 1 2 3 4 like that। so that is why they are called as natural numbers, because naturally counting starts from 1 2 3 4। okay, we denote the collection of all the natural numbers by capital N letter, and we can write it like this in the curly bracket, all the natural numbers separated by comma, 1 2 3 4 and so on up to infinity। ये सोया हुआ 8 नहीं है, ये infinity का symbol है। infinity का मतलब है very large number, very large natural number। this is the very large number। ऑफ कोर्स इन्फिनिटी के बारे में मैं बाद में रैशनल नंबर में डिटेल में बता दूंगा आपको। तो ये पहले टाइप के नंबर्स हमने देखे हैं, नेचुरल नंबर्स। देन इन दैट इफ वी ऐड 0, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0, वी कॉल देम एज होल नंबर्स, एंड ग्रुप ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। बट इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, एंड अलोंग विद दैट देयर इज 0 आल्सो। ओके, सो एवरीवन नोज अबाउट नेचुरल नंबर्स, उसमें 0 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। ऑलराइट, फिर इनको हम नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करेंगे। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके आगे सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे, और 0 से लेके आगे राइट हैंड साइड में होल नंबर्स रहेंगे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, नंबर्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो ऐसे आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तीसरे टाइप के नंबर्स है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या, इसमें इंटीजर्स को हम कैपिटल Z और कैपिटल I इन दोनों सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, I और कैपिटल I और कैपिटल Z। इसमें हमें 0 1 2 3 ये तो सारे मिलेंगे,
और लेफ्ट में उनके लेफ्ट में रहते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4, सारे नेगेटिव रहते हैं -1 -2 -3 -4 एंड ऑल्सो 0, ऑल ऑफ देम। ओके, और इसको हमने कैपिटल Z से इसीलिए डिनोट किया क्योंकि ये वर्ड जो है जर्मन वर्ड झालेन, झालेन का मीनिंग है काउंट, टू काउंट, काउंटिंग नंबर जो है। ऑफ कोर्स ये काउंटिंग नंबर नहीं है, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं, बट वो उसको सिंबल दिया गया इंटीजर्स को कैपिटल Z। ठीक है, सो दीज आर द फर्स्ट 3 टाइप्स। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? ये पहले 3 टाइप सबको समझ गए? Yes, sir. आपको पहले से ही Yes, पता sir. रहेंगे, यू मस्ट बी नोइंग देम ऑलरेडी। नाउ on number lines also we can show all these numbers 1 2 3 4 and so on. These are called as positive integers. -1 -2 -3 -4, all these are called as negative integers. While reading them we will read them like this: -1, -2, -3, -4 and so on. And 0 is neither positive nor negative. 0 जो है उसको वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन खा लेता है, उसको बहुत भूख रहता है, तो उसके सामने कभी भी हम प्लस या माइनस नहीं लिखते। इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, फिर अगर हमने रेशो ऑफ टू इंटीजर्स लिया, अगर हमने दो इंटीजर का डिवीजन लिया, जैसे यहाँ पे -7/2, 5/2, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये नेगेटिव फ्रैक्शन, अगर ऐसे नंबर्स लिए तो इनको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज द फोर्थ टाइप which is called as rational numbers. So rational numbers we will discuss tomorrow. ठीक है, तो आज पहले सबसे पहला हेडिंग लिखो, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऐसा टाइटल दे दो। सबसे पहले राइट डाउन दिस 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और इसमें जो भी आपको मैंने सुनाया ये सारे नोट्स आपको मन से लिखने हैं, विदाउट लुकिंग, विदाउट टेकिंग स्क्रीनशॉट। अभी मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा, अभी मन से लिखो। तीनों नंबर के डेफिनेशन, उनको किस लेटर से डिनोट किया जाता है, और उनका सेट कर्ली ब्रैकेट में कॉमा करके लिखो। ओके, विद दिस वी स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू अबाउट द नंबर्स टुमारो, नेक्स्ट लेक्चर। चलो बाय, सी यू।